हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। आज आप पढ़ेंगे अनुपात का एक्सरसाइज सी, जिसमें मात्र 3 ही प्रश्न हैं। तो वीडियो काफी लंबा नहीं होने वाला, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक निकाल के बैठिए, अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। पहला प्रश्न, ए बी तथा सी 2 अनुपात 3 अनुपात 7 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। यदि औसत लाभ उस समय 8000 हो तो बी का हिस्सा क्या होगा, बताइए। हमने लिखा ए बी सी अनुपात में बराबर उनका अनुपात 2, 3 और 7। ठीक, औसत लाभ है 8000 रुपए, हमने लिख लिया वो भी। अब पूछा जा रहा है बी का हिस्सा कितना होगा। जिस व्यक्ति का जो भी हिस्सा निकालना है आप लिखेंगे बी या सी, जिसका निकालना है, बराबर कुल रुपए जितने होते हैं। तो 8000 का रुपए है, 8000 रुपए है। बी का हिस्सा देखिए कितना है, तो बी का हिस्सा दिख रहा है 3, आपने लिखा 3 बटे में 12 कैसे आया। तो जितने भी अनुपातिक संख्याएं लिखी रहती हैं उनको जोड़ा जाता है और उनको नीचे लिखा जाता है अनुपातिक योग को। तो 7 3 10 तो 12, इसलिए बटे में 12। ठीक है, समझ में आ गया। जिसका भी निकालना उसके हिस्से को ऊपर लिखो, उन सब का टोटल नीचे लिखो और कुल राशि को लिखो और अब काटो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कटा 2 और 3 0 बचा, मतलब 2000 बचा। हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। समझ आया, बहुत इजी है। दूसरा प्रश्न देखो क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए ने 125 रुपए से एक दुकान प्रारंभ किया। 2 माह बाद बी उसमें साझेदार हो गया। 1 वर्ष बाद 3 अनुपात 5 के अनुपात में लाभ का वितरण किया जाए तो बी ने कितनी धनराशि लगाई थी, ये ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, पर आपको शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना है और जो मैं बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। हमने मान लिया कि बी ने x रुपए लगाया था, नहीं पता कितना था, इसलिए हमने माना बी ने x रुपए लगाया था। समझ आया, इतना लिख सकते हैं। आगे देखिए, ए की 1 माह की जमा धनराशि थी, जितना उसने लगाया था वो था 125 रुपए। 1 वर्ष बाद लाभ बांटा जा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं पूरे 1 साल का। तो जब भी साझेदारी के प्रश्न आप पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कि जो लाभ होता है उसको वर्ष के अंत में बांटा जाता है, मतलब पूरे 12 महीने बाद। इसलिए उसने 1 माह में 125 लगाया था, तो कुल 12 महीनों में उसने कितना लगा दिया, 1500 रुपए लगा दिया। आप 12 का गुणा कर लीजिए। समझ आया। दूसरा देखिए, 2 माह बाद बी की एंट्री होती है, तो 12 महीने में 2 माह बाद आया वो, तो उसके राशि हमने x माना था, तो उसमें कितने का गुणा करेंगे, 10 का। समझ आया। ए ने शुरुआत से 125 लगाया था, पूरे 1 साल तक उसने एक महीने में उतना लगाया, तो पूरा 12 महीने में 1500 लगा चुका है। पर बी x रुपए लगाया था तो सिर्फ उसके पास 10 ही महीने हैं, क्योंकि 2 महीने बाद आया था 1 साल में। समझ में आ गया ना। तो 1 साल में 2 महीने घटा दो, तो 12 में 2 गया, 10 ही बचा। तो 10 का गुणा करेंगे तो इसका राशि हो गया 10x। अब आपको पता है लाभ का अनुपात 3 अनुपात 5, तो इनकी राशि भी तो पता चल गई आपको। एक का 1500, दूसरे का 10x। इनको भी अनुपात में रख के बटे में रखो, ये भी बटे में होंगे, फिर तिरिया गुणा होगा। तो करना क्या है, देखिए 10 का गुणा अगर 3 से करते हैं, 10x का गुणा 3 से, तो x यहीं रहने दीजिए। 10 और 3 दोनों नीचे आ जाएंगे, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जम गया। तो पक्षांतर करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ये दोनों नीचे, क्योंकि ये 3 नीचे आएगा, x ऊपर चला जाएगा, तो x यहीं रहा। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 पंचे 15, 500 बचा। 500 का आधा कितना होता है, 250। सिंपल, दूसरे का भी आंसर आ गया। चलिए, अगर यहां पर आपको दिक्कत है ना, तो अब आपकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। ध्यान से देखिए प्रश्न तीसरा ने क्या कहा। उसमें कहा गया है कि ए तथा बी साझा व्यापार करते हैं। ए ने 8000 रुपए तथा बी ने 10,000 रुपए लगाया। 6 माह पश्चात सी की एंट्री हुई, जो 6000 रुपए लगाता है। 3 वर्ष पश्चात फर्म को लाभ हुआ है 9660 रुपए का। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम काम करना है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ए की 1 माह की धनराशि 8000 रुपए, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात लाभ हुआ है, मतलब हर महीने उनकी इतनी राशि उसमें लगी है। तो 1 साल में 12 महीने, तो कुल 3 साल में 36 महीने होंगे। मैं डायरेक्ट 36 लिख सकता था, पर आपको समझाया कि जैसे यहां पर सिर्फ 1 वर्ष बोला था, इसलिए हमने 12 का गुणा किया। 2 महीने बाद एक एंट्री हुआ तो 10 का गुणा किया। इसमें क्या है, आपको टोटल 36 लिखना है डायरेक्ट, या फिर आप इस तरह से बता सकते हैं कि 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में 12 या 36। तो 36 का गुणा करने पर आएगा आपका 2,88,000 रुपए।
बी की 1 माह की धनराशि 10,000 थी, वो भी पूरा 3 साल तक जमा किया, तो ये हो गया 12 या 36, 36 का इससे गुणा करेंगे तो 3,60,000 रुपए। परंतु प्रश्न कहता है सी की एंट्री कब हुई, 6 माह पश्चात हुई। तो कुल 36 महीनों में अगर मैं 6 महीने को घटा दूं तो कितने महीने बचे, 30 महीने बचे। तो देखिए हमने लिखा सी की 1 माह की धनराशि 6,000 रुपए, परंतु 3 साल में वो 12 मतलब 6 महीने बाद आया, तो कुल 12 महीने में 6 महीने घटाऊंगा। तो जब इस तरह से आपको प्रश्न दिखे तो आपको याद रखना है पहले घटाना नहीं है, अगर गुणा का चिन्ह है तो पहले गुणा करना है। तो 12 या 36, 36 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब 6,000 में 30 का गुणा करो तो 1,80,000 रुपए आया। इस तरह से आपने तीनों की धनराशि निकाल ली, जो कि आपने यहां से सीखा था। अब आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक। तो इसलिए हमने इसके में 30 का गुणा किया क्योंकि वो 6 माह बाद आया है। अब तीनों की धनराशि को हम इस तरह से लिख सकते हैं अनुपात निकालने के लिए। अब हम लाभ का अनुपात निकालेंगे तो उनकी राशि को इस तरह से लिख करके राशि से अनुपात निकालेंगे, अगर आपको अनुपात नहीं पता तो। पहले 3 जीरो से 3 जीरो काटा तो ये बचा, इसको जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, तो इस तरह से ये राशि निकलेगी, अनुपात निकलेगा। अगर ये कट रहे तो इसको भी काटो, तो फिर काटा तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ये जब कटा 2 से तो पूरा ये आया। अब ये 9 के पाड़े से कट रहे हैं तो 9 अट्ठे 72, 9 दहम 90, 9 पंचे 45। अब ये नहीं कटेगा आपस में एक दूसरे से किसी एक पहाड़े से, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 और 10 तो आएंगे पर 5 नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में 10 और 5 तो आएगा पर 8 नहीं आएगा। तो जब अलग अलग पहाड़े से काटना पड़े तो नहीं काटते, एक ही संख्या से सब कटनी चाहिए तभी तक काटो। तो ये यहां तक कटा, इसके बाद नहीं कटेगा, तो यही इनका अनुपात है 8, 10, 5। अब इनका हिस्सा निकालना है तो आपको पता है लाभ की राशि कितनी है, 9,660 रुपए। उनका हिस्सा पहले का 8, दूसरे का 10, तीसरे का 5, सबको जोड़ के देखें कितना हो रहा है। तो 8 और 5 होते हैं 13, 13 में 10 जोड़ेंगे 23, तो सबके बट्टे में 23 आने वाला है। अब ध्यानपूर्वक इनको काटिए आपस में, तो पहले का निकलेगा 3,360, दूसरे का 4,200, तीसरे का 2,100। ये रहा इनका लाभ का हिस्सा सबका अलग अलग। तो आई होप आपको पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो फिर ये साल काउंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं पिछले किसी भी चैप्टर के तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें इस टॉपिक के इस प्रश्न में दिक्कत है, उसका वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो तुरंत के तुरंत टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए बाय बाय।